Hello students, so today is start our new chapter number 15, Uncle Cain at the Wicket. Uncle Cain, Dad's younger brother, was living with us at कानपुर. तो जो अंकल केन है यानी जो देखो जो क्या होते हैं हमारे चाचा जी होते हैं, तो ये उनके चाचा एक बच्चे के और वो उनके साथ कहाँ पर रहते थे, कानपुर में रहते थे. Aunt Emily, the eldest of my three aunts, lived at लखनऊ with her husband and three children. तो यानी जो मेरी सबसे बड़ी आंट है वो कहाँ पर रहती थी, वो लखनऊ में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ और अपने 3 बच्चों के साथ. One day, Uncle Ken announced that he was going to Lucknow to stay with Aunt Emily. तो एक दिन अंकल अनाउंस करते हैं कि वो लखनऊ जाएंगे आंट एमिली के पास में. She has 3 children and a school to look after, said Granny. तो ग्रैनी बोलती है तुम वहां जाकर क्या करोगे, उसके खुद के 3 बच्चे हैं और उसे मतलब स्कूल भी जाना होता है और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं. Don't stay there for too long. अगर जा भी रहे हो तो वहां पे ज्यादा टाइम के लिए मत रुकना. She doesn't mind how long I stay, said Uncle Cain grumpily and off he went. तो उन्होंने ज्यादा उस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो वहां से चले गए. Uncle Cain's visit to Lucknow proved very interesting and memorable. We heard about it much later. तो उनका लखनऊ जाना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था और बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल यानी यादगार बन गया था और वो आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि कैसे बना था. When Uncle Cain got down at Lucknow railway station, a large crowd gathered around him. तो जैसे ही वो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं उन्हें चारों ओर से क्या घेर लेता है, मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है, लोग उन्हें आपस में घेर लेते हैं. Everyone was waving to him and shouting words of welcome in Hindi, Urdu and English. तो जैसे ही लोग उन्हें देखते हैं एकदम चिल्लाने लगते हैं और ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो और उनका वेलकम कर रहे थे. कौन कौन से लैंग्वेजेस में, हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में. Before Uncle Cain could make out what it was all about, his neck was piled high with garlands of marigold. जिससे कि पहले वो कुछ बोलते उसी से पहले लोगों ने इतनी ज्यादा मालाएं पहना दी थी कि वो उनका फेस पूरा फिल हो गया था. और कैसी थी, मतलब गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड यानी मैरीगोल्ड की मालाएं उनके गले में पूरी पूरी उनकी नेक फिल हो गई थी. He could hardly open his mouth to say a word. यानी वो अपना माउथ भी ओपन नहीं कर पा रहे थे जैसे ही उन्हें कुछ बोलना था. A young man came forward and announced, "The Gomti Cricketing Association welcomes you to the historical city of Lucknow." तो उन्हें एक आदमी आ गया था और अनाउंस करता है कि जो गोमती क्रिकेट टीम है वो आपका लखनऊ में स्वागत करती है. Then he quickly led Uncle Cain to a car that was waiting outside the station for him. और फिर वो एकदम से उनको कहाँ पे ले जाते हैं, जो कार उनका वेट कर रही थी उसमें बिठाकर उनको अपने साथ ले जाते हैं. Uncle Cain had no idea of where he was being taken and why he was being given such a VIP treatment. तो उन अंकल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे इतना VIP ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है और मुझे ये लोग कहाँ पर लेकर जा रहे हैं. While he was yet wondering about all this, the car drove into the sports stadium. ये सब उनके दिमाग में चल ही रहा था. फिर अचानक से वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, ऐसे करते करते वो स्टेडियम के पास पहुंच जाते हैं. Only then did Uncle Cain realized that he was expected to play in a cricket match. और वहाँ पे जाके अंकल केन को रियलाइज होता है कि उन्हें वहाँ पे जाकर क्या खेलना है, क्रिकेट मैच. What had happened was in fact like this. Bruce Hallam, the famous English cricketer, was touring India and had agreed to play in a charity match at Lucknow. तो एक बहुत बड़े क्या थे, बहुत फेमस क्रिकेटर थे ब्रूस हालम, और उन्होंने मतलब क्या करा था, चैरिटी में एक साइन करा था कि मैं लखनऊ में आके वो एग्री हो गए थे कि मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, क्रिकेट मैच खेलूंगा. और जो अंकल थे उनका जो फेस था वो बिल्कुल उनकी तरह मिलता था और तो लोग बाग उनको ही वो मान रहे थे कि यही कौन है, यही ब्रूस हैलम है, और इसीलिए उन सब इतना सब VIP ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा था. The previous evening he was in Delhi and had gone to bed with an upset stomach, so he hadn't been able to catch the train. तो एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो मतलब उनके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और वो इस कारण वहां पर नहीं आ पाए थे. He had sent a message to the organizers of the match in Lucknow, but they didn't get it. उन्होंने क्या भेजा था, उन्होंने मैसेज भी भेजा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, पर किसी कारण वो ऑर्गेनाइजर्स को मिल नहीं पाया. The cricket fans of Lucknow had and arrived at the station in droves to welcome the great cricketer, and by a strange coincidence, Uncle Cain looked
a lot like Bruce Hallam. He had even a bald patch of the crown of his head and he was wearing a blazer also. Hence all the confusion. यानी उन्होंने मेल भेजा, उन्हें मिला भी नहीं और वो सब उनको लेने स्टेशन पर चले गए और जो अंकल थे उनकी शक्ल हूबहू उनके जैसी मिलती थी और फिर ये सारा क्या होगा, ये कोइंसिडेंस हो गया, यानी उन्होंने इनको वही समझ लिया और उनको अपने स्टेडियम में ले आया। अंकल केन रिसीव्ड अ राउजिंग रिसेप्शन एंड अ मैग्निफिसेंट ब्रेकफास्ट एट द स्टेडियम। उनको बहुत अच्छा अच्छा डिलीशियस खाना मिलता है स्टेडियम में। नाउ ही फेल्ट दैट इट वुड बी अ अनस्पोर्टिंग ऑन हिज पार्ट इफ ही रिफ्यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर दैट। और वो ये बोल रहे थे कि अगर अब मैंने इनको क्रिकेट खेलने से मना कर दिया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इफ आई कैन हिट अ टेनिस बॉल ही न्यूज आई ought टू बी एबल टू हिट अ क्रिकेट बॉल ऑल्सो। तो बोलते हैं कि अगर मैं टेनिस बॉल से हिट कर सकता हूँ तो मैं क्रिकेट बॉल से भी जरूर खेल पाऊंगा। एंड लकीली ही हैड अ व्हाइट शर्ट एंड अ पेयर ऑफ व्हाइट ट्राउजर्स इन हिज सूटकेस। और लक्की की बात यह है कि जो उनके पास उनके सूटकेस में एक व्हाइट शर्ट भी रहती है और एक व्हाइट ट्राउजर्स भी होता है, क्योंकि जो हमारी क्रिकेट होती है उसमें यही ड्रेस होती है ना, व्हाइट कलर की ट्राउजर्स और टी शर्ट पहनकर गेम खेला जाता। द गोम की टीम वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट। तो जो गोम की टीम थी वो जीत जाती है टॉस और वो क्या डिसाइड करती है कि हम पहले बैटिंग करेंगे। अंकल केन वाज एक्सपेक्टेड टू गो इन एट नंबर 3 ब्रूस हैलम्स नॉर्मल पोजीशन, यानी उनको थर्ड नंबर पे जाना था क्योंकि जो हेलम से वो अब नॉर्मल पोजीशन थर्ड नंबर पे ही जाते थे। ही soon found himself walking to the wicket और वो धीरे धीरे कहाँ पे जा रहे थे, विकेट की साइड। द फर्स्ट बॉल he received was short pitch। तुमको पहली बॉल क्या मिलती है, शॉर्ट पिच मिलती है। he was able to deal with it in tennis fashion और वो उसको ऐसे ही सोच रहे थे कि ये कैसी आ रही है, ये टेनिस की बॉल ही आ रही है। It went to the mid wicket boundary, the crowd cheered lustily। और वो कहाँ तक जाती है, बाउंड्री के मिड तक आती है और जो वहाँ का क्राउड था, जो लोग बाग थे, वो बहुत ही ज्यादा चीयर अप कर रहे थे, यानी खुश हो रहे थे। द नेक्स्ट बॉल हिट अंकल केन ऑन द पैड और अगली बॉल उनको पैड पर लग जाती है, जिससे पैर होता है ना, वहां पे लग जाती है। ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज विकेट, बिल्कुल ही जो विकेट के आगे थी। ही शुड हैव बीन गिवन आउट लेग बिफोर अ विकेट, यानी LBW उनको मिलने ही वाला था, पर बट द एम्पायर हेजिटेटेड टू रेज हिज फिंगर। पर जो एम्पायर था वो भी हेजिटेट हो गया, यानी कि मैं इसको आउट कैसे बोलूं, ये तो इतने बड़े प्लेयर हैं। आफ्टर ऑल हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड पेड अ लॉट ऑफ मनी टू सी ब्रूस हैलम प्ले एंड इट वुड बी अ शेम टू डिसअपॉइंट हिम। कि इतने ज्यादा लोगों ने पैसे दिए हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रूस हैलम को खेलने के देखने के लिए, और अगर मैंने उनको आउट दे दिया तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट यानी शर्म की बात होगी। नॉट आउट सेड द अंपायर। तो अंपायर क्या बोलता है कि आउट नहीं है। द थर्ड बॉल टुक द एज ऑफ अंकल्स केस बैट एंड पास थ्रू द स्लिट्स, इट वेंट टू द थर्ड मैन बाउंड्री। और था जो अगली बॉल होती है उस पे वो बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, यानी बाउंड्री हिट कर देते हैं। लवली शॉट एक्सक्लेम्ड एंड एल्डरली जेंटलमैन इन द पैवेलियन। तो वहां से एक अनाउंसमेंट होती है, क्या बोलते हैं कि लवली शॉट, यानी बहुत अच्छा शॉट मारा है। अ क्लासिक लेग कट सेट अनही। और दूसरा क्या बोलता है, क्लासिक, यानी उसी को बोले कि अच्छा इन्होंने अच्छा मारा और अपनी अपनी उसमें बोल रहे हैं। अंकर केन हैड अनदर 4 रन्स टू हिज नेम। और अगले कितने रन्स, 4 रन्स उन्होंने अपने नाम कर लिए थे। Then it was over and the other batsman had to face the bowl। अब ओवर खत्म हो जाता है और अगला बैट्समैन, अगला बॉलर क्या करता है, द अदर बैट्समैन हैड टू फेस द बॉल, यानी अब दूसरा बैट्समैन वहां पे आएगा बॉलिंग पे, यानी वो जैसे ये है तो उन्होंने शॉट मारा, अब वो दूसरी साइड आ गए और जो दूसरे वाला प्लेयर था वो वहां पे आके बैटिंग करेगा। ही टुक अ रन ऑफ द फर्स्ट बॉल एंड कॉल्ड फॉर अ सेकंड रन। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हल्का सा टच करा और सेकंड रन भी ले लिया। अंकल केन थॉट 1 रन वाज मोर देन इनफ। तो अंकल सोच रहे थे कि 1 रन काफी है, हमें और लेने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन द अदर बैट्समैन स्टार्टेड रनिंग ही कुडंट रिफ्यूज टू रन। तो जब दूसरा वाले ने भागना स्टार्ट कर दिया तो उनको मना ही नहीं कर पाए और वो भी उनके साथ भागने लगी। He was halfway down the pitch when a fielder hit the wicket. There could be no doubt this time Uncle Kane was runner। और अब की बार कोई डाउट ही नहीं बचता क्योंकि वो बीच तक ही पहुंचे थे और उनको क्लियरली बोल्ड आउट कर दिया था। Uncle Kane returned to the pavilion to the sympathetic applause of the crowd।
और सब तरफ ही क्या था, बहुत ही शोर था और उल्लास था। Not this fault, said the elderly gentleman. The other batsman shouldn't have tried to take 2 runs. There wasn't a run there. तो वो क्या बातचीत करने लगे कि वहां पे रन लेने की जरूरत ही नहीं थी, कि दूसरा बैट्समैन था उसको दूसरा रन लेने की जरूरत नहीं थी, नहीं भागना चाहिए था, तो ये रन आउट नहीं होता। Uncle Keen enjoyed a hearty tiffin. Then he slipped out to the stadium, took a tonga and reached Aunt Emily's house. तो वो बहुत अच्छा मतलब टिफिन यानी लंच खा के फिर वो कहाँ पे जाते हैं, टोंगा पकड़ते हैं यानी ऑटो, और अपनी जो आंट यानी जहाँ वो असलियत में रियलिटी में जा रहे थे वहां पर जाते हैं। He was just in time for the second lunch with Aunt Emily's favorite. और अब वो आंट एमिली के साथ सेकंड टाइम लंच कर रहे थे। It was presumed at the stadium that Bruce Fallon had left early to catch the parade to Allahabad, where he was expected to play in another charity match. यानी वो दूसरी जगह में जाना था तो वो वहां पर चले गए। Aunt Emily, a forceful woman, fed Uncle Kane for a week. Then she put him to work in a small boys' dormitory to her school. Of her school, it was several months before he was able to save up enough money for a ticket to Granny's place. तो क्या करती, उन्होंने 1 हफ्ते तक सिर्फ उनको खिलाया, यानी फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है और मुझे बहुत सारे काम यहाँ पर देखने पड़ते हैं। But he had the satisfaction of helping the great Bruce Hallam to add 8 runs to his grand total. तो वो देख मुझे अच्छा लगा, मैंने ब्रूस हैलम की जगह पर खेला और 8 रन और उनके खाते में जोड़ दिए। The scorebook of the World Cricketing Association has recorded his feat for all time. और जो गोमती की क्रिकेट टीम थी उन्होंने मतलब अपने पूरी टीम में एक नया रिकॉर्ड बना लिया, फीट यानी उसको डेट कर दिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। चलो अभी इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अंकल केन डैड्स यंगर ब्रदर वाज लिविंग एट, कहाँ पे रहते थे, वो तो कानपुर में रहते थे, और अंकल केन ने कहाँ अनाउंस किया ताकि उनको कहाँ पे जाना है, लखनऊ। अंकल केन्स विजिट टू लखनऊ इज वेरी इंटरेस्टिंग था या मेमोरेबल, दोनों ही था, इंटरेस्टिंग भी था और मेमोरेबल भी। द डैश क्रिकेटिंग, कौन सी क्रिकेटिंग टीम थी, गोमती। He had even a gold patch crown on his head, यानी उनको क्राउन भी पहनाया गया था यानी ताज। Fill in the blanks. Uncle Kane's visit to Lucknow proved very interesting and memorable. Everyone was waving to him, shouting. कौन-कौन से लैंग्वेजेस में गा रहे थे, हिंदी, Urdu and English. Only then did Uncle Kane realize that he was expected to play in a cricket match. Uncle Kane hearty tiffin, enjoyed. Uncle Kane had another 4 runs. Emily कैसी women थी, forceful. Then he dashed out, ran out of the stadium, यानी वो उनसे स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। Where did Uncle Kane live? Uncle Kane कहाँ पर रहते थे, कानपुर में। Who was Aunt Emily? Aunt Emily कौन थी, उसकी सबसे यानी सबसे बड़ी आंट। Why did Granny not want Uncle Kane to stay too long with Emily? और Granny क्यों नहीं चाहती थी कि वो ज्यादा दिन क्यों नहीं रखे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी थी और उनके बच्चे भी थे, उनकी देखभाल भी उनको करनी थी। How was Uncle Kane received at Lucknow railway station? वो कैसे पहुंचे, वो तो नॉर्मल गए थे पर वहां पे उनको बहुत ही क्या मिला, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। How was Uncle Kane taken to the sports stadium? और स्पोर्ट्स स्टेडियम में उनको कैसे ले जाया गया, एक कार आई थी जो लेने तो आई थी किसी और को, पर उनको अंकल को वो समझकर यानी इंग्लिश क्रिकेटर समझकर कार में बैठा के स्टेडियम ले गई थी। What did Uncle Kane wonder about on way to the stadium? और जब वो स्टेडियम जा रहे थे तो उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा था,
वो सोच रहे थे कि ये लोग कौन है, किसको लेने आए हैं और मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हैं। Who was Uncle Ken mistaken for and why? तो उनको किस लिए लग रहा था और क्यों? देखो, उनको इसलिए लग रहा था कि मतलब ये सब मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, मुझे ये समझ रहे हैं, तो अगर मैं इनको खेलने से रिफ्यूज कर दूंगा यानी मना कर दूंगा तो वो अच्छी बात नहीं होगी। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।